बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। सो मेरी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक में किस तरह राउंड कटवर्क डिजाइन बनाते हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और राउंड कटवर्क डिजाइन आम सिंपल कपड़ों में तो बहुत ही ईजी वे में बन जाते हैं, और लेकिन शेफून हो गया और ऑर्गेन्जा फैब्रिक हो गई, इस तरह की जो बारीक जैसे पीस होते हैं ना, उसमें ये राउंड कटवर्क डिजाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और पहले मैं इस ड्रेस की वीडियो नहीं बना रही थी, फिर मैं बाद में सोची ये इस तरह की यूनिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बतानी चाहिए इस तरह से। और इस तरह की बारीक फैब्रिक में जब हम फ्यूजिंग बैक साइड इस तरीके से टर्न करते हैं तो ये जैसे मेरी हैंड यहाँ से नज़र आ रही है इस तरीके से, और वाइट फ्यूजिंग जो है वो इस तरह से नज़र आएगी। बट मेरी आज की वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से राउंड कटवर्क बनाने की, और सिंपल कपड़े में भी आप बना लेंगी, और इस तरह की जो ऑर्गेन्जा वगैरह फैब्रिक होती है इसमें भी आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगी। तो यहाँ अब मेरे पास ये आस्तीन की फैब्रिक है, ये देखें, और मैंने इसमें राउंड कटवर्क जो है बनानी है इस तरह से। और अब यहाँ मेरे पास ये वाली जो है कमीज की ये बैक पैनल है, और बैक पैनल में जिस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, फ्रंट वाली पैनल भी सेम एज इट इज इसी तरह से थी। और मैंने इसमें बस ये राउंड कटवर्क जो है मैंने इसमें बना दी है, और इसको मैंने ऐसे ही सिंपल इस तरह से रखी हूँ। और इस वाले पैनल में मैं जस्ट इसकी जो है फैब्रिक लगा दी हूँ बस इस तरह से, और ये इसकी फिनिशिंग ही इस तरह से है, और बहुत ही प्यारी सी लग रही थी ये फैब्रिक पट्टी लगाने के बाद। और अब आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना इसमें ये डिज़ाइन बनने के बाद अच्छी लग रही है या फिर वैसे ही सिंपल ठीक थी। और फिर बाद में मैंने इसको तुरपाई करके इसको कंप्लीट कर लेना है बाद में। और अभी जिनका ड्रेस था उनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मुझे गले में भी ये राउंड कटवर्क डिज़ाइन इस तरह से बनानी थी। और ये राउंड कटवर्क डिज़ाइन में ढक्कन से मैं कटिंग करी थी इसकी, और सेम एज इट इज़ यही गले की मेथड मेरे चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। अगर आप चाहें तो वो वाली वीडियो आप देख लें, बहुत ही अच्छे से मैं उसमें गाइड की हूँ, इस तरह से गला आप कटिंग कर सकती हैं बहुत आसानी से। अब मैं यहाँ वीडियो स्टार्ट कर चुकी हूँ, और उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इस आस्तीन में मुझे फुल आस्तीन की अस्तर अटैच करनी थी इस तरह से, और हाफ आस्तीन की अस्तर मुझे इसमें नहीं अटैच करनी थी। और अगर यहाँ इस आस्तीन की अगर अस्तर वाली फुल लेंथ अगर होती ना, पूरी कमीज आस्तीन की पूरी फुल लेंथ होती तो मुझे एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की नीड नहीं होती। बट यहाँ आस्तीन के अस्तर की लेंथ कम होने की वजह से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी इस तरह से सबसे पहले मैं अटैच करूंगी, और अब उसके बाद जो है मैं ये फ्यूजिंग इसमें अटैच करूंगी बाद में। और अब यहाँ इस आस्तीन में जो काम बनी हुई है, यहाँ मैं सबसे पहले एक्स्ट्रा पट्टी इस तरह से मैं अटैच करूँगी, और दोनों साइड जो है हमने हाफ इंच जो सिलाई में जाएगी एक्स्ट्रा, वो हमने रखकर इस तरह से निशान लगा लेनी है। और अब मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ, यहाँ जो है मैं दोनों आस्तीनों की फैब्रिक एक साथ ही मैं कटिंग करूँगी। अच्छा, मैं जो हूँ ना आपको दोनों आस्तीनों की एक साथ ही मैं कटिंग बता देती हूँ, इस तरह से आपकी भी परेशानी नहीं होगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होती इस तरह से। और दोनों आस्तीनों में फैब्रिक हमें लगानी है, तो मैं यहाँ दोनों की आस्तीन की फैब्रिक जो है मैं एक साथ ही में कटिंग कर लेती हूँ, और यही मेथड मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, और इसलिए आपके लिए भी आसानी हो जाए। और बस इस तरह से जो है हमने इस तरह से इसकी एक्स्ट्रा पट्टी जो है सबसे पहले इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाज़मी कर लें, एंड सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर न्यू हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, आपकी एक शेयर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और बस इस तरह से दोनों फैब्रिक की पट्टी हमने इस तरह से कटिंग कर ली। और अब यहाँ इन दोनों फैब्रिक को एक साथ हाफ इंच अंदर की तरफ फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैंने इसको ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाकर इसको मैंने कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें इस तरह से दोनों फैब्रिक को एक साथ ही आपने इस तरह से फोल्ड करके रखनी है, और ऊपर से एक टॉप की सिलाई लगा लूंगी मैं इस तरह से। और बस नीचे वाली फैब्रिक जो है वो आपको थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाल के रखनी है इस तरह से, और ऊपर वाली जो पीस है उसको थोड़ा सा आप इस साइड रखें, ठीक है, जिस तरह से वीडियो में आप देख रही हैं, और इस तरह से आपने अटैच कर लेनी है। इस तरह से क्या होगा कि नीचे वाली जो पीस की जो सिलाई है ना, वो कभी भी छूटेगी नहीं, और इस तरह से सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से लगकर कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। और अब यहाँ आस्तीन की बैक साइड इस तरह से रखकर, और जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है यहाँ से आपने इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करनी है इसके अकॉर्डिंग, और बस इस तरह से इसी के साथ साथ जो है अब ये इसको सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूंगी। और अब यहाँ मेन टिप से समझने के लिए, जब भी आप इस तरह की फैब्रिक अटैच करो तो आपने कभी भी फैब्रिक इस तरह से खींच कर नहीं रखनी है, आपने फैब्रिक को लूज रखनी है, ठीक है, मशीन खुद कवर करेगी। बस इस तरीके से फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने फैब्रिक जो है लूज इस तरह से रखना है, और मशीन उसे खुद कवर करेगी। अगर आप इस फैब्रिक को खींच कर रखोगी तो वो बिल्कुल भी फिनिशिंग से नहीं लगेगी इस तरह से। अब देखें बिल्कुल ही कितनी इक्वल बराबर आई है इस तरह से हमारी फैब्रिक। और अब इस तरह फैब्रिक पट्टी अटैच करने के बाद अब ये राउंड बहुत आसानी से बन जाएगी इसमें। और अब मैंने इस राउंड को जो है कटिंग तो मैं पहले ही कर चुकी थी, वीडियो बनानी नहीं थी मुझे, फिर मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन वीडियो है और आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो को, तो मैंने इसको जो है ढक्कन से मैं कटिंग करी थी इसकी राउंड शेप। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, जो भी आपकी जो आस्तीन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी चौड़ाई है वो आपने सबसे पहले निशान लगा लेनी है। एंड आफ्टर देन मैंने यहाँ दोनों आस्तीनों की फ्यूजिंग जो है एक साथ ही कटिंग करनी है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे मैं फोल्ड कर ली हूँ इस तरह से,
और अब दोनों आस्तीनों की फ्यूजिंग जो है मैं एक साथ ही कटिंग करूँगी। और अब यहाँ स्टार्ट में सबसे पहले आपने हाफ इंच जो सिलाई में जाएगी वो आपने एक्स्ट्रा हटाकर और फिर उसके बाद आपने ये राउंड शेप की निशान लगानी है इस तरह से। और सबसे पहले इसकी सेंटर में एक लाइन लगा लें इस तरह से, और ढक्कन की जो सेंटर होगी वो इस लाइन के अकॉर्डिंग आपने रखनी है। और बस इस तरह से अब इसी के अकॉर्डिंग देखें, इस तरह से जो लाइन हमने जो सेंटर की लगाई है वहाँ आपने ढक्कन की सेंटर रखनी है इस तरह से। और बस इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक राउंड कटवर्क जो है डिज़ाइन इस तरह से बन जाती है। बस आपने जो है इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है ना, इसको ढक्कन की सेंटर आपने इस तरीके से रखकर और बस इस तरह से निशान लगा लेनी है। और इस तरह से बहुत आसान तरीके से दोनों आस्तीनों की आपकी जो है राउंड कटवर्क एक साथ ही कटिंग हो जाएगी, ये देखें इस तरह से। और बस इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर ली है और मेथड मैं आपको बता दी हूँ, इसी तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ फ्यूजिंग के उस साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा पीस आपने रखकर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और ये वाली भी फैब्रिक भी मैं दोनों आस्तीनों की एक साथ ही मैं कटिंग करी हूँ और इस तरह से बहुत आसानी से सिलाई भी जल्दी हो जाती है और हमें परेशानी भी नहीं होती। एक-एक पीस की आप कभी भी कटिंग ना करें, दोनों आस्तीनों की कटिंग करनी होती है तो दोनों ही आस्तीनों की एक साथ ही कटिंग कर लिया करें। और अब मैंने यहाँ इसे सिंपल आयरन करने के बाद उस साइड से हाफ इंच जो एक्स्ट्रा पीस मैंने रखी थी उसको मैं फोल्ड करके आयरन कर ली हूँ इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा पीस हो वहाँ से हटा दें और आपने ज़रा सा पीस आपने रखना है। और अब यहाँ इस आस्तीन में एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और हमने इस राउंड को किस तरह से अटैच करनी है यहाँ मैं आपको पेन से गाइड करके बताती हूँ। ये वाली जो राउंड है ना, ये राउंड आपकी इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है? ये देखें इस तरह से। ये वाली जो लाइन है ना, ये थोड़ी-सी मोटी है और राउंड जो है वो सही तरीके से सीधी नहीं होगी। तो हमने इस राउंड को इस लाइन के ऊपर रखकर अटैच कर लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से अटैच हो जाएगी। अभी मैं आपको मशीन में इस तरह से मैं गाइड करती हूँ। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पीस हमने जो इस तरह से फोल्ड करी है, वो आपने सबसे पहले सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। और अब मैं यहाँ सबसे पहले इसको एक अच्छी सिलाई लगाकर इसको मैं सबसे पहले अटैच कर लूँगी और फिर राउंड सिलाई लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसानी से राउंड कटवर्क जो है सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले इस ये वाली जो एम्ब्रॉयडरी वाली ये जो लाइन आ रही है ना, मैंने इस लाइन के ऊपर-ऊपर रखकर इसको जो है सिलाई लगाकर पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। और आप भी पहले इस तरह से एक्स्ट्रा सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लें, देन उसके बाद ही ये राउंड की सिलाई लगाकर कंप्लीट किया करें। और अब यहाँ सबसे पहले राउंड की सिलाई लगाने से पहले सबसे पहले आपने मशीन की जो टाका है वो आपने बिल्कुल छोटी कर लेनी है, ठीक है? अगर आप मशीन की टाका बिल्कुल बड़ी चलाओगी तो आपकी ये जो राउंड में जो फिनिशिंग है ना वो कभी भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये सिलाई लगाने से पहले आपने मशीन की टाका बिल्कुल छोटी लगानी है और फिर इसके बाद आपने ये सिलाई जो है इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है और बहुत ही फिनिशिंग से ये बनकर तैयार हो जाएगी इस तरह से। और बस इसके बाद जो है अब आपने यहाँ से फैब्रिक कटिंग कर लेनी है और ये फैब्रिक कटिंग करने के टाइम जो है ना, फैब्रिक नहीं काटना और यहाँ से बस आपने एक्स्ट्रा पीस रखकर इसकी फैब्रिक आपने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और बस इस तरह से सब राउंड जो है आपने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और अब बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के इस राउंड के सेंटर में छोटे-छोटे से कट्स लगाकर आपने तमाम राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है और ख़्याल रहे आपकी फैब्रिक वगैरह ना कटे ये कट्स लगाने टाइम। और अब यहाँ इस राउंड को अच्छी तरह से सीधी करने के बाद आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस लगाकर कंप्लीट करनी है और ये जो सिलाई लगी हुई रहती है ना, यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस लगाकर इसे कंप्लीट करनी है। और इसे प्रेस करने के लिए आप दोनों साइड से प्रेस करें। एक बार आपने इस तरीके से आपने प्रेस करनी है, शुरू में यहाँ से आपने प्रेस करनी है और फिर उसके बाद इस तरीके से फैब्रिक पलट के आपने इस तरीके से प्रेस करनी है। और प्रेस करने के टाइम आपने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक को खास ख्याल रखना है, ये बहुत जल्दी जल जाती है। तो आपने प्रेस करने के टाइम जो है अपने सबसे पहले जो आयरन को आपने टेम्परेचर बिल्कुल स्लो रखकर आपने इसको प्रेस करनी है, अदरवाइज़ फैब्रिक जल जाने की बहुत ज़्यादा खतरा होती है। और अब यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से आप तुरपाई करती हैं, इस तरीके से आप तुरपाई कर लें। और अब इस तरह ये राउंड बनकर तैयार हो गई है और बहुत अच्छी लग रही थी इसकी फाइनल लुक इस तरह से। और अब यहाँ हमारी कमीज़ कंप्लीट हो गई है और अब आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और दामन पे मैंने इस तरह से सिलाई लगाकर कंप्लीट करी है। मैंने इसी फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करी है और थोड़ी-सी चौड़ी इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त सी आ जाती है इस तरह से और लगता है डोरी लगी हुई है इस तरह से, बट ये डोरी नहीं है, ये इसी तरीके से फैब्रिक मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर ली है। सेम एज़ इट इज़ जिस तरह से चाक दामन की फ़ोल्डिंग होती है, ये इसी तरह से मैंने इसको कंप्लीट करी है। सो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रमज़ान का प्यारा-प्यारा सा महीना गुज़र रहा है और बहुत स्पीड से गुज़र रहा है। सो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें माह रमज़ान के सदक़े आप सबकी दुआएँ कबूल हों। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।